कि हर किसी के पास कुछ न कुछ देने को होता है। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं सिर्फ भावना व्यक्त कर सकता हूं। प्रमोद जी, अच्छा हुआ कुछ दिया नहीं, वरना जमाना ऐसा बदल गया है कि अगर आज के युग में सुदामा श्री कृष्ण को एक पोटली में चावल देते, वीडियो निकल आती, सुप्रीम कोर्ट में पीआई हो जाती और जजमेंट आता कि भगवान कृष्ण को भ्रष्टाचार में कुछ दिया गया और भगवान कृष्ण भ्रष्टाचार कर रहे थे। इस व्यक्त में हम जुगर रहे और इसे अच्छा है कि आपने भावना प्रकट की और कुछ दिया नहीं। 19 फरवरी को उत्तर प्रदेश के संभल में एक अलग ही नजारा देखने को मिला। कभी कांग्रेस के लिए तमाम टीवी चैनलों पर मोर्चा संभालने वाले आचार्य प्रमोद कृष्णम मेजबानी की भूमिका में थे। संभल में कल्की धाम के शिलान्यास समारोह का आयोजन था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे। कांग्रेसी नेताओं का अभाव दिखा। आचार्य प्रमोद एक समय में प्रियंका गांधी के गुरु माने जाते थे, लेकिन कल्की मंदिर के शिलान्यास समारोह में कांग्रेसी नेताओं का अभाव तो दिखा ही, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को निमंत्रण दिए जाने के बाद ही कांग्रेस की ओर से पार्टी विरोधी गतिविधियों को आधार बनाकर आचार्य प्रमोद को बाहर का रास्ता भी दिखा दिया गया। अब प्रधानमंत्री मोदी ने आचार्य प्रमोद के संघर्ष की खूब तारीफ की। तारीफ में क्या सब नहीं कहा, भगवान कृष्ण से लेकर सुदामा तक कल्की अवतार का जिक्र किया। कुछ ही मिनटों में प्रधानमंत्री मोदी ने बता दिया कि आचार्य प्रमोद आप घबराइए नहीं, कांग्रेस ने बाहर का रास्ता अगर दिखाया है आपको, कांग्रेस ने बाहर निकाला है आपको, तो बीजेपी आपके साथ है। पहले प्रधानमंत्री मोदी का बयान सुनिए, उसके बाद आपको बताएंगे कि आचार्य प्रमोद के कल्की धाम और कलिक अवतार की कहानी क्या है। प्रमोद कृष्णम जी बता रहे थे कि कई एकड़ में फैला ये विशाल धाम कई मायनों में विशिष्ट होने वाला है। एक ऐसा मंदिर होगा, जैसा मुझे उन्होंने पूरा समझाया अभी, जिसमें 10 गर्भगृह होंगे और भगवान के सभी 10 अवतारों को विराजमान किया जाएगा। 10 अवतारों के माध्यम से हमारे शास्त्रों ने केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि अलग अलग स्वरूपों में ईश्वरीय अवतार को प्रस्तुत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि प्रमोद कृष्णम भगवान कल्की के लिए मंदिर बना रहे हैं। हजारों वर्ष बाद की आस्था और अभी से उसकी तैयारी है, यानी हम लोग भविष्य को लेकर तैयार रहने वाले लोग हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि कल्की मंदिर को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम को पिछली सरकारों से लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, कोर्ट के चक्कर भी लगाने पड़े। तो सबसे पहले आपको यह समझने की जरूरत है कि आखिर कल्की, भगवान कल्की का जिक्र हुआ तो भगवान कल्की है कौन। धर्म ग्रंथों के अनुसार मान्यता है कि यह जब अधर्म ने पैर पसारना शुरू किए, तब भगवान विष्णु के अवतार लेकर पुनः धर्म को स्थापित किया गया। शास्त्रों में भगवान विष्णु के 24 अवतारों का वर्णन है, जिसमें से श्री हरि का कलिक अवतार भी होना बाकी है। कल्की अवतार को भगवान विष्णु का भगवान का 10वां रूप माना जाता है, 10वां अवतार लेंगे। मान्यता ये भी है कि कल्की अवतार के बाद कलयुग खत्म हो जाएगा। यह अवतार कब होगा, कैसे होगा, पुराणों में इसकी भी, धर्म ग्रंथों में इसका भी जिक्र है। पुराणों के अनुसार से ये मान्यता है कि कलयुग के अंत में भगवान विष्णु कलिक अवतार में अवतार लेंगे, कलिक के रूप में अवतार लेंगे और सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार अधर्म को खत्म करने और सतयुग के पुनरुत्थान से अवतार होगा। कल्की अवतार लेकर श्रीहरि धरती से पापियों का नाश करेंगे और फिर धर्म की पताका लहराई जाएगी। धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग का आरंभ 3102 ईसा पूर्व हुआ था और श्री कृष्ण के पृथ्वी लोक से विदा लेते ही कलयुग का प्रथम चरण शुरू हो गया था। पुराणों में यह भी मान्यता है कि पृथ्वी पर कलयुग का इतिहास 4,32,000 वर्षों का रहा है।
अभी कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। इसका मतलब है कि 31/2/23,023 कुल मिलाकर देखें तो 5125 साल कलयुग के बीत चुके हैं और अभी 4,26,875 साल अभी भी बाकी हैं। कलिक अवतार की उत्पत्ति कलयुग के अंत में होगी। पुराणों में श्री हरि के 10वें अवतार की जो तिथि बताई गई है उसके अनुसार से भगवान सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को अवतार लेंगे। कल्कि पुराण के अनुसार से भगवान विष्णु का कल्कि अवतार संभल गांव में ही होगा। मान्यता यह भी है कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के पास स्थित संभल गांव में भगवान विष्णु का 10वां अवतार होना है। अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में कल्कि अवतार का चित्रण भी किया गया है, जिसमें तीर कमान धारण किए हुए एक घुड़सवार के रूप में किया गया है। कल्कि भगवान देवदत्त नाम के एक सफेद घोड़े पर बैठ कर आएंगे और पापियों का विनाश करेंगे। यह अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा। इनके गुरु चिरंजीवी भगवान परशुराम होंगे, इनके निर्देश पर कल्कि भगवान शिव की तपस्या करेंगे और दिव्य शक्तियों को प्राप्त कर अधर्म का अंत करेंगे। अब इस कल्कि धाम जो कि संभल में है उसका शिलान्यास करने अब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे। यह मंदिर संभल के इंकरा कम्बोह इलाके में बनने जा रहा है। संभल में जिस जगह शाही जामा मस्जिद का निर्माण कराया गया उसके बारे में कहा जाता है कि कभी भगवान कल्कि का मंदिर हुआ करता था। इतिहासकारों के मुताबिक साल 1528 में बाबर के आदेश पर उसके वफादार मीर वेग ने कल्कि मंदिर को तहस-नहस कर दिया था और मंदिर के अवशेष पर भी मस्जिद की तामीर कराई। आज भी कल्कि मंदिर की दीवार और दूसरी चीजों पर मंदिर के अवशेष नजर आते हैं। अयोध्या से अगर इसकी कनेक्शन की बात करें तो कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने संभल में भव्य कल्कि मंदिर बनवाने का संकल्प लिया था। अब कल्कि पीठ मंदिर निर्माण करवाया जा रहा है। संभल में बन रहे कल्कि मंदिर और अयोध्या राम मंदिर के बीच कई सारी समानताएं भी हैं। मसलन कल्कि मंदिर का निर्माण भी उसी गुलाबी पत्थरों से होगा जिससे अयोध्या में रामलला का मंदिर बना हुआ है। भगवान कल्कि का मंदिर 5 एकड़ में फैला होगा और शिखर की ऊंचाई 108 फीट की होगी। 11 फीट की ऊंचाई पर मंदिर का चबूतरा बनेगा। इस मंदिर को श्री कल्कि धाम निर्माण ट्रस्ट बनवा रहा है, जिसके अध्यक्ष हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम। इस कार्यक्रम में शामिल होने देश भर से 11,000 से ज्यादा साधु संत संभल पहुंचे हैं। कई धार्मिक नेता और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मंदिर के शिलान्यास समारोह में उपस्थित हैं। श्री कल्कि धाम मंदिर परिसर 5 एकड़ में बनकर तैयार होगा और इसका निर्माण कार्य पूरा 5 साल में पूरा होगा। इस मंदिर का निर्माण भी वंशी पहाड़पुर के गुलाबी पत्थरों से करवाया जाना है। सोमनाथ मंदिर और अयोध्या में राम मंदिर भी वंशी पहाड़पुर के पत्थरों से ही करवाया गया था। मंदिर के शिखर की ऊंचाई की अगर बात करें तो 108 फीट की ऊंचाई की बात की जा रही है, जिसमें स्टील और लोहे का इस्तेमाल नहीं होगा। श्री कल्कि धाम मंदिर में 10 गर्भगृह होंगे। इनमें भगवान विष्णु के 10वां अवतार के विग्रह स्थापित भी किए जाएंगे और इस सब के बीच में ही प्रधानमंत्री मोदी ने जो कल्कि भगवान के मंदिर के शिलान्यास के जरिए ही आचार्य प्रमोद कृष्णम की जमकर तारीफ की है। और इससे ये भी कयासबाजी शुरू हो गई है कि जब कांग्रेस ने आचार्य प्रमोद को निकाल दिया, अपनी पार्टी से सस्पेंड किया, तो अब बीजेपी में आचार्य प्रमोद कृष्णम जाएंगे, क्योंकि सस्पेंड होने के बाद ही आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा था कि हम प्रधानमंत्री मोदी के लिए अब आजीवन काम करते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।